अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अंजरी। अगर आप देख रहे हैं तो चिनाब टाइम्स। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से चिनाब टाइम्स चिनाब वैली डिवीजन स्टेटस पर कुछ रिपोर्ट्स कर रहा है, जहां पर जिला डोडा के अंदर कुछ पार्टीज के वर्कर्स जो हैं इत्तेहाद कर रहे हैं इस मांग को लेकर के। नाज़रीन, आपको बताते चलें, डिवीजनल स्टेटस का जो मसला है पिछले कई सालों से जो है चलता आ रहा है, लेकिन आज जो है सियासी एतबार से काफी जो है तवज्जो इसको मिल रही है, क्योंकि अभी जो है एक तरफ से जो है स्टेटहुड की बात चल रही है, स्टेटहुड रिस्टोरेशन की बात चल रही है, उसकी डिमांड चल रही है, और साथ साथ में डिवीजन की बात चल रही है। आपको बताते हैं, स्टेटहुड और डिवीजन ये दो अलग अलग डिमांडें हैं। स्टेटहुड जो जम्मू कश्मीर के लिए जो है सभी लोगों का एक मुद्दा है, और दूसरी तरफ जो है डिविजनल स्टेटस चिनाब वैली के लोगों का मुद्दा है। तो अभी ये मुद्दा जो है ये क्या है, कुछ लोगों से हम जानेंगे, लोगों के क्या विचार हैं, ये लोगों से ही हम जानेंगे। आप बने रहें चिनाब टाइम्स के साथ। कुछ रोज़ पहले जो है यहीं पे डाक बंगलों में जो है एक मीटिंग हुई थी, जहाँ पे आल पार्टियाँ इकट्ठी हुई थी। तो वहाँ पे जो मुद्दा उठाया था कि हमें जो है चिनाब वैली को डिविजनल स्टेटस दिया जाए। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छा कदम है। ये जो कदम उठाया है मंसूर साहब और बाकी, हम भी उधर थे, इसमें सारी पार्टियां थी, चाहे वो कांग्रेस हो, पीडीपी हो, अपनी पार्टी हो, सारे लोग उसमें जमा थे हम। और फिर उन्होंने एक मुश्तरका एक कॉन्फ्रेंस दी थी। ये जो है ये चिनाब वैली डिवीज़न का मसला ये बहुत देरीना है। ये पिछले साल भी हमने यहाँ पर एक प्रोटेस्ट किया था बाज़ार में, हमारे बाकी भी पीडीपी के कायदीन थे साथ में, और हमने ठाठरी में भी किया था। उससे पहले भी काफ़ी देर हमने ये काफ़ी बार ये डिमांड की, लेकिन अब जो है इसका एक मुस्तकिल यहाँ पे एक पार्टी, एक मुस्तकिल हमारा एक तंजीम बनी है, मुश्तरका सभी पार्टियों की एक तंजीम बनी हुई है, जिसकी ये डिमांड है कि चिनाब वैली को अलग से एक दर्जा दिया जाए। क्योंकि हर जगह जिस तरह लद्दाख में बाकी जगहों पर अलग अलग दर्जा दिए, यहाँ पर भी अलग डिवीज़न होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी देरीना मांग है हमारी, और क्योंकि यहाँ पर बहुत से रिसोर्सेज हैं। चिनाब वैली में लगभग यहाँ 20,000 मेगावाट पावर निकलती है, जो कि पूरे हिंदुस्तान को रोशन करती है, लेकिन हमारे ये पहाड़ी इलाके सारे रोशनी के बगैर हैं, क्योंकि ये पावर नीचे चले जाती पूरी, वहाँ कृष्णपुर ग्रिड में चले जाती है और वहाँ से बाहर जाती है, वहीं से हमें भी वापस आती है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। यहाँ पर फॉरेस्ट की बहुत लकड़ी यहाँ से निकलती है, देवदार, कायल्स, बाकी यहाँ से जिप्सम निकलता है, और भी बहुत सी यहाँ पर जो हमारे चिनाब वैली माला माल है हर चीज़ के इस कुदरती ख़जानों से। तो हमें ज़रूरत है कि हमें ये डिवीज़न दी जाए, और ये डिवीज़न खुद अपना यहाँ से पूरा अपना जो खर्चा चलाएगी पूरा चलाएगी। क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट ही यहाँ पर डूल हस्ती है, पकड़ डूल है, वो किरथाई है, और बाकी रतले है, बाकी बहुत से प्रोजेक्ट हैं। तो हमें सलाह ये क्या बोलते हैं बगलियार है, तो हमें इसकी बड़ी देराना मांग है, और हमारी सब की ये डिमांड है कि हमारी ये डिमांड मंजूर की जाए। हम इल्तिजा करते हैं हमारे जो गवर्नमेंट है इस वक्त, और यहाँ की जो गवर्नर इंतज़ामिया साहब से और डीसी साहब से और बाकियों से, कि हमारी इस डिमांड को मुकम्मल तौर से फ़ौरन इसको हल किया जाए। मेरा नाम मुकुंदराम शर्मा है, मैं यहाँ ठाठरी का ही रहने वाला हूँ। ये जो डिवीज़न की बात यहाँ पर चली है, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है हमारे इस रिस्ट वैली डिस्ट्रिक्ट डोडा को डेवलप करने के लिए, और इस पर सभी पार्टियों की एक ही तजवीज़ होनी चाहिए, एक ही राय होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी पार्टी लेवल पर नहीं है। ये खिता चिनाब को डेवलप करने के एक अच्छा जो तरीका निकाला हुआ है, तो हमें ये पसंद आया। इसलिए जो भी कोई हमें इसमें मदद की ज़रूरत होगी हमारी, या कहीं भी हमें कहीं जाना होगा, उसके लिए हम शाना बिशाना तैयार हैं। जैसे कि यहाँ पर सभी पार्टियाँ जो है एक साथ पहली बार किसी मुद्दे पर देखने को मिली हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ऐसे ही जो यहाँ के डेवलपमेंटल मुद्दे हैं, तो ऐसे ही पार्टियों को इकट्ठा होना चाहिए? हाँ, अगर सबको अकल आई हो, क्योंकि आज से 70 साल पहले से जो हमें ये भोले भटकाते रहे हैं और अपना फ़ायदा उठाते रहे हैं, अगर इस दफ़ा सबको अकल आई है या सबको ये सोच आई है कि हम सब इकट्ठे हो जाएं और अपने खिता चिनाब को डेवलप करें, तो ये एक बहुत बड़ी सोच है। सर, अभी जो है आगे के लिए क्या इंतजाम रहेंगे आपकी तरफ से, क्या इसके लिए सपोर्ट रहेगी इस मोमेंट के लिए?
मैं सभी तंजीमों से जो यहाँ पर आई हुई हैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एकजुट होकर, कोई पॉलिटिक्स बीच में ना लाते हुए सारे एकजुट होकर इस जो ये मुद्दा है इसको आगे बढ़ाए हैं। और हमारा उसमें जितना भी ताउन होगा, क्योंकि ये किसी सियासी लेवल का नहीं है, किसी कम्युनिटी बेस पर नहीं है, ये एक जनरल मुद्दा है रिस्ट वाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा को, खिताए चिनाब को ऊपर उठाने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए। तो हम शाना बिशाना जहाँ भी हमें बोलेंगे साथ चलने के लिए, धरना देने के लिए, कहीं किसी भी डोडा जाने के लिए, किश्तवाड़ जाने के लिए, भद्रवाह जाने के लिए, हम हर जगह जाने के लिए तैयार है इसको उजागर करने के लिए। मेरा नाम है, मैं तालिब हुसैन, पीडीपी का मैं डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हूँ, डिस्ट्रिक्ट डोडा कश्तवाड़ का। तो यहाँ का जहाँ तक आपने बताया कि ये डिविजनल स्टेटस का जो मसला है, ये हमारी पार्टी का बुनियादी मसला रहा है। हमने हमारी पार्टी की प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा जी ने इस पे पहले भी बोला है, और मरहूम मुफ्ती साहब ने भी इस पर कौंसिल की बात की थी जब वो एज ए चीफ मिनिस्टर थे। तो उसके बाद ये थोड़ा रुक गया, मसला ही रुक गया। तो आज यहाँ पर जो आवाज़ उठी है, ये लोगों की बुनियादी आवाज़ है, और हमारे चिनाब वैली के लोगों का बुनियादी हक़ है ये कि डिविजनल स्टेटस हमें मिले, हमारा ये हक़ है। आपको क्यों लगता है कि आखिरकार क्या वजह रही जिसकी वजह से ये डिमांड यहाँ पर बढ़ रही है? जनाब, असल में जो भी काम बड़े बड़े जो काम थे वो ज़्यादातर जम्मू में होते हैं और कश्मीर में होते हैं। आप देखिए, ये चिनाब है हमारा, इसका फ़ायदा पूरा हिंदुस्तान लेता है, पूरे हिंदुस्तान में बिजली जाती है हमारे चिनाब की वजह से, हमारे चिनाब जो प्रोजेक्ट्स इस पे हैं। लेकिन हमारे लोगों को, एक जॉब कार्ड होल्डर को फ़ायदा नहीं मिलता है, उसको पता ही नहीं होता ये फंड्स कैसे आते हैं, ये कहाँ पर आते हैं। जहाँ तक यहाँ के बेरोज़गारी का मसला है, वो मसला जो है अधूरा ही है, और यहाँ पर जो हुक्मरान जो भी यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर इस चिनाब वैली को तरजीह नहीं दी। जब जो डिवीज़न की अगर बात करें, डिविजनल स्टेटस मिलेगा तो उससे क्या फ़वाइद होंगे, ज़रा आप अंजर भाई आप देखिए डिवीज़न का फ़ायदा किस तरह से कश्मीर और जम्मू सूबों को मिला। जब भी कोई फंड्स आती है तो उसकी यूटिलाइजेशन जो होती है या सबसे पहले जम्मू में होती है, उसके बाद कश्मीर में होती है। और जब कोई कुछ पैसा कुछ रकूमात जब बच जाते हैं खर्च करने के बाद, तो वो एंड में दी जाती है, और एंड में हम चिनाब वैली वाले आते हैं और पीर पंचाल वाले आते हैं। और जबकि चिनाब वैली ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा देती है पूरे हिंदुस्तान को सरमाया जो चलाती है वो चिनाब वैली की चलाती है। आप देखिए यहाँ पर मादनियात कितने हैं, यहाँ पर जंगलात के फ़ायदे देखें, यहाँ पर जो बिजली निकलती है, पेन प्रोजेक्ट जितने भी हैं बिजली पेन प्रोजेक्ट, जैसे डुलहस्ती प्रोजेक्ट है, जैसे यहाँ पर हमारा बगलियार प्रोजेक्ट है, जैसे नए प्रोजेक्ट आए हैं, उसके अलावा भी जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट आए हैं, खा भद्रवाह में हैं ऑलरेडी, या यहाँ पर जो नए आए हैं दक्षिण में आए हैं, मड़वा में आया है, या यहाँ पर हमारे दुनदी में जो बना हुआ प्रोजेक्ट है, उसका ज़्यादातर फ़ायदा जो लेता है वो हिंदुस्तान लेता है। उसकी रकूमात सबसे ज़्यादा चिनाब वैली से जाती है, लेकिन यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिलता है। तालिब साहब, एक और सवाल पूछना चाहेंगे कि कुछ लोगों का कहना है कि ये जो स्टेटहुड की डिमांड जो है नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक अलग से जो है डिवीज़न मांग रहे हैं। क्या ये स्टेटहुड और डिवीज़न का जो डिमांड है ये एक जैसी है या कोई अलग मुद्दा है? नहीं, ये कोई मसला नहीं है। डिवीज़न हमारा हक़ है। डिवीज़न में डिवीज़न कमीशन हमें अलग मिलेगा, हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, जैसे जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके हमें अपने अपने डायरेक्टर्स मिलेंगे। हम महकमा के जो चीफ इंजीनियर्स होंगे वो अलग होंगे, हमारे जो भी एडिशनल सेक्रेटरीज़ होंगे, एडिशनल डिपार्टमेंट होंगे वो हमें अलग होंगे। खा पुलिस का मसला, जैसे एडीजी वगैरह जो आईजी वगैरह बैठता है वो हमें अलग होगा। यहाँ पर डिवीज़न का वो मसला है, जिस तरह से लद्दाख में उन्होंने दिया, हम भी वही चाहते हैं कि चिनाब वैली को भी वही दिया जाए। और जो स्टेटहुड की डिमांड है उस पर क्या कहेंगे? स्टेटहुड तो हमारी तो उस पर पार्टी का यही मनसा है कि जब तक 370 और स्टेटहुड हमें वापस दी जाए, ये तो हमारा बुनियादी मसला है। अभी जो है आगे क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे डिविजनल स्टेटस को लेकर? हमारा मैसेज खुसूसी तौर में अपने चिनाब वैली के लोगों को, जो भी हमारे आवाम है, उनसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आइए। ये जो आज यहाँ पर ठाठी से एक आवाज़ उठी है, ये बहुत अच्छा कदम है, और आप सब लोग, हम सब लोग इकट्ठे होकर इस आवाज़ को आगे पहुँचाएँ। और 14 तारीख़ का जो हमने यहाँ पर प्रोग्राम रखा है कि सभी पार्टी के जो नुमाइंदान हैं, आवाम लोग जो है, या चुने हुए नुमाइंदे जो भी हैं,
या जो भी आगे यहाँ पर आना चाहेगा वो इसमें हमें शाना बशाना हमारे साथ चले, हम इकट्ठे चलेंगे और इस आवाज़ को आगे ले जाएंगे और हमारा हक़ जो है इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है, ये हमारा बुनियादी हक़ है। मेरा नाम शेख मोहम्मद रफ़ी है और पिंका। ये जो 4 तारीख से जो पहली मीटिंग हमारी यहाँ इसके बारे में खिताई चुनाव के बारे में 4 तारीख जहाँ डाक बंगले में मीटिंग हुई थी, तो ये एक बेहतरीन कदम उठाया गया है जो हमने मिलजुल कर तमाम जितनी भी सियासी पार्टियों के लोग हैं हम सब ने मिलकर ये इकट्ठा होकर हमने कोशिश करनी है कि इसमें चिनाब वैली जो यहाँ के बानहाल रामबन बानहाल से रियासी से लेकर यहाँ पीछे पाडर और सिंथन टॉप तक और यहाँ पीछे बोंजवा कित्थर का इलाका है, पीछे हमारा यहाँ गुंदो गौड़ी और क्या कहते हैं यहाँ बदरवा सारा एरिया जो इतना है। तो इसके बारे में जो हम कहते हैं कि हमें इसका जो सूबा अलहदा मिलना चाहिए, चिनाब वैली को एक सूबा पीर पंचाल से लेकर सूबा मिलना चाहिए। तो ये डिमांड बरसों से लेकर हम कह रहे हैं। तो लेकिन इसके लिए जो हमने सब ने मिलजुल कर एक प्रोग्राम बनाया है, जो आज दूसरी मीटिंग हमें आज डाक बंगला में हो गई। तो मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि क्योंकि लोग बरसों से कई दहाइयों से इसके पीछे हैं और अब तो आज जो हमें कई दहाइयों से करना चाहते लेकिन आज भी अगर समझ आ गई लोगों को तो ये बहुत अच्छी बात है। सर, आखिरकार डिवीज़न की ज़रूरत क्यों है चिनाब को? डिवीज़न की ज़रूरत इसलिए है कि आज तक जितनी भी पार्टियां आई, चाहे वो इक़्तिदार में नेशनल कॉन्फ्रेंस रही, चाहे वो इक़्तिदार में पीडीपी रही, चाहे वो इक़्तिदार में कांग्रेस रही, चाहे वो और कोई भी पार्टी इक़्तिदार में रही, लेकिन आज के जो इस वक्त इक़्तिदार में पार्टी, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम को एकदम से उठा के हमें इस चीज़ का जो हमने इस पर कदम उठाया है तो ये चिनाब वैली और पीर पंचाल का सूबा हमें दिया जाए। और हम LG मनोज सिन्हा साहब से भी गुजारिश करते हैं कि हम हमारे इस इक़्तिदाम को जल्द अज जल्द अपने इस क्या कहते हैं प्रोग्राम में रख के हमें सूबा मिलना चाहे। और आइंदा आने वाले जितने भी अभी तक जितनी भी पार्टियां आई हैं तो हमें सिर्फ इस्तेमाल किया गया है, जबकि चिनाब वैली से पोटेंशियल आपको मिलते हैं। यहाँ से पावर प्रोजेक्ट की जितने भी हैं वो तमाम पावर हमारे हिंदुस्तान को जाती है। हमारा रिटली का प्रोजेक्ट है, हमारा डूल हस्ती का प्रोजेक्ट है, हमारा बगलियार का प्रोजेक्ट है और ये इतने सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो यहाँ से हैं। यहाँ हमारे जंगलात का जो जितना भी है ये पोटेंशियल है वो यहाँ से जाता है। तो ये जो हमें जो इससे मिला, हमें सिर्फ ये मिला है कि चिनाब वैली की जितनी भी पावर प्रोजेक्ट हैं उनकी बिजली पूरे हिंदुस्तान जाती है, लेकिन हम बिजली के बगैर हैं और बिजली से महरूम हैं। चिनाब वैली जितनी भी है पीर पंचाल से लेकर चिनाब वैली सिंथन टॉप पाडर सिंथन टॉप किश्तवाड़ तक अभी भी बिजली से लोग महरूम हैं। गरीब लोग अभी भी यहाँ चिनाब वैली में तमाम सारे लोग बिजली से महरूम हैं। यहाँ बिजली वक्त की नहीं होती है जबकि प्रोजेक्ट यहाँ के हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ आज तक सिर्फ जो भी वक्त के यहाँ पार्टियां आई, जो वक्त के यहाँ अहदेदार आए, वक्त के MLAs आए, मिनिस्टर आए, उन्होंने सिर्फ आंख मचोली इस चिनाब वैली से की है। अदरवाइज आप देखते हैं यहाँ आए दिन ब दिन यहाँ एक्सीडेंट होते हैं। हमारे न जाने कितने नौजवान एक्सीडेंट में चिनाब के नीचे चिनाब के अंदर चले गए, हमारे कितने बुजुर्ग नौजवान हमारी माएँ बहनें एक्सीडेंट में चले गए। हमें सिर्फ ये फ़ायदा मिला है, आप फ़ायदा ही समझो ये फ़ायदा कि हमारे एक्सीडेंट के कारण हमारे लोगों की लाशें नहीं मिली। लेकिन अगर इसका फ़ायदा किसी ने उठाया चिनाब वैली का, वो पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त इसकी पावर चल रही है। हम यही गवर्नमेंट से अपील करते हैं, यहाँ हम क्या कहते हैं प्रधानमंत्री से मोदी जी से हम यही गुजारिश करते हैं कि हमें पीर पंचाल और चिनाब खिते का ये सूबा दिया जाए। जी, ये आगे क्या इक़दामात आपके होंगे इस मुद्दे को लेकर? जहाँ तक इक़दामात आपके ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से, अखबार के ज़रिए से, बाकी किसी भी हर मीडिया के ज़रिए से हम यही कोशिश करेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आइंदा आने वाले जो 14 तारीख है उसके लिए हमने पूरा प्रोग्राम रखा है कि उस दिन भी हम इसमें पूरा एक तकरीबन बॉडी बनाएंगे जहाँ हम जाएंगे पीर पंचाल में जाएंगे, पुंछ राजौरी में लोगों से मुलाकात, उन्होंने मुलाकात के लिए हमें बोला है, बानहाल रामबन बानहाल में बोला है, रियासी में बोला है, यहाँ डोडा किश्तवाड़, यहाँ पाडर गुंदो भोंजवा, यहाँ बदरवा सारे इलाके में हम जाएंगे और लोगों से मिलजुल के और एक बड़ा प्रोग्राम
प्रोग्राम आइंदा आने वाले वक्त के लिए, अगर हमें जिन लोगों ने हमें तमाम पार्टियों को हमने आज तक साथ दिया है उनको भी चाहिए कि हमारी बात करें हाई लेवल पे हमारी, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो अपनी पार्टी है, चाहे वो पीडीपी है, चाहे कोई भी जमात है, बीजेपी है। हमने यहाँ के बीजेपी वाले लोग भी हमारे साथ आज मीटिंग में थे, हमारे पीडीपी के लोग भी हमारे साथ थे, हमारे सारे लोग, सारे पार्टियों के लोग आज हमारे साथ थे। उनको भी चाहे वो हमारे पीडीपी के सरबराह हैं, चाहे एनसी के सरबराह हैं, कांग्रेस के सरबराह हैं, बीजेपी के सरबराह हैं, उनको भी चाहे हमारी पुरजोर इस आवाज़ को आगे तक ले जाएं, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट तक ले जाएं, प्रधानमंत्री तक ले जाएं, ताकि हमारा मसला जल्द अज जल्द हल हो जाए। अदरवाइज हमने बहुत बड़ा कदम उठाया है। हम तमाम लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि इसमें जुड़ कर रहें, तमाम पार्टियों को, जो भी पार्टी अपनी जगह है, लेकिन एक अहम मसला है जिससे हमारे रोजगार के वसाइल खुल जाएंगे, जिससे हमारे बिजली के वसाइल खुल जाएंगे, जिससे हमारे तालीमी वसाइल यहाँ के खुल जाएंगे। और इससे पहले कि जो रियासत जम्मू कश्मीर को ये कहा गया था कि आपको स्टेटहुड वापस दिया जाए, और इससे पहले हमें स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए, और ये कदम जो हमारा ये चलता रहेगा। और तमाम लोगों को हम अपील करते हैं आपकी मीडिया के वसादत से कि हमारा साथ दे दें, और इसी से हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल बन जाएगा। इसी से हमारे तमाम मसाइल जो हैं, छोटे बड़े से बड़े मसाइल जो हमारे हल हो जाएंगे। सर, आप पहले अपना नाम बताएं। सर, बिलाल अहमद। सर, जो ये यहाँ पर आप ठाठरी में इस वक्त हैं, तो यहाँ पर परसों ही एक मीटिंग हुई जहाँ पर चिनाब वैली डिवीजनल स्टेटस की बात की गई। बिल्कुल। आप हमें बताएं कि चिनाब वैली डिवीजनल स्टेटस पर आपका क्या सोच विचार है? चिनाब वैली में डिवीज़न बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि हम 1947 से नज़रअंदाज हर हुकूमत ने किए हैं, चाहे कोई भी हुकूमत हो। आप देखिए कि बोल्ड का सबसे बड़ा पुल जो जम्मू श्रीनगर रेलवे हाईवे को जोड़ने जा रहा है, क्या चिनाब वैली की तरफ नहीं आ सकता था? क्या वही रेल किश्तवाड़ की तरफ नहीं आ सकती थी? हमें हर वक्त नज़रअंदाज किया जा रहा है, हर हुकूमत ने नज़रअंदाज किया है। जम्मू, ये जो चिनाब वैली है, ये बहनाल से लेके तो इधर हमारा हिमाचल बॉर्डर, तो इधर से फिर श्रीनगर लगता है, सिंथाटा लगता है, बहुत बड़ा एरिया है, ये मिनी स्टेट है। यहाँ पे जो है वो मतलब क्या कहते हैं, डिवीज़न दी जानी चाहिए। हमें उम्मीद थी जैसे रामचंद्र जी जैसे क्या कहते हैं दिवाली के दिन बनवास से वापस आए हैं, हमें बड़ी उम्मीद थी कि अगर रियासत जम्मू व कश्मीर के लोगों का भी बनवास ख़त्म हुआ हो तो शायद जो सेंटर की गवर्नमेंट है वो क्या कहते हैं यहाँ स्टेटहुड जो है बहाल करते। आपने कहा कि जो है सेंटर की गवर्नमेंट जो है यहाँ पर स्टेटहुड बहाल करे। स्टेटहुड के साथ साथ जो डिविजनल स्टेटस यहाँ पर बात करेंगे, डिविजनल स्टेटस में आखिर क्या लगता है आपको कि यहाँ पर जो है कितनी नाइंसाफ़ी यहाँ के लोगों के साथ हुई? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी हैं, जो बिजली यहाँ से बाहर बेची जाती है, उस बारे में क्या कहेंगे? सर, बिजली का हमने आज तक सुना है बुज़ुर्गों से कि बिजली का जो पावर प्रोजेक्ट ऐसे हैं इनका कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने इसमें एक निचोड़ निकाला है जिसमें मुझे फ़ायदा नज़र आया कि जो हमारे ऊपर से तारे हैं, बच्चों को 1 2 यूँ याद हो जाता है, इससे ये हमें फ़ायदा हुआ है। बाकी बिजली तो हमें नहीं मिल रही, वो तो साफ़ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे यहाँ पर एक लोकल हैं बिलाल साहब यहाँ से, तो इनने बताया कि जो डिवीजनल स्टेटस चिनाब वैली का है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, थोड़ी सी इनने अपने विचार जो है जाहिर किए। हम और भी लोगों से पूछेंगे। आप जुड़ रहे हैं द चिनाब टाइम। जी सर, जैसा कि हाल ही में यहाँ पर चिनाब वैली डिवीजनल स्टेटस पर एक मीटिंग हुई, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अनवर साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले मुबारकबाद देता हूँ मंसूर साहब को, जिसने एनसी, कांग्रेस, बीजेपी, अपनी पार्टी को एकजा किया। जो उन्होंने मुतालबा किया हम उसमें बिल्कुल शाना बशाना साथ हैं। हमको सूबा का दर्जा दिया जाए चिनाब वैली को, इसके लिए हमें चाहे जान माली जो भी हमसे हो सकेगा हम करने के लिए सड़कों पे भी हम उतर आएंगे। बाकी जो हमसे वादे किए थे कि रियासत का दर्जा वापस दिया जाए, वो भी हम उनसे इल्तिजा करते हैं कि पहले रियासत का दर्जा वापस दिया जाए, फिर इलेक्शन किया जाए। जैसे कि यहाँ पर चिनाब वैली डिवीजनल स्टेटस की बात चल रही है, तो आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? अंजर साहब, आपका शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। जो आज बात पिछले
तारीख को डाक बंगले में एक मीटिंग हुई, उसमें आल पार्टी के लोग थे। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है हम लोगों के साथ। ये जो चिनाब वैली का मसला है, ये इसमें तमाम पार्टियों के लोग हैं। इंशाअल्लाह हम सब मिलजुल कर इस अहद कर लिया है कि हम इसमें ज़रूर इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। मैं तमाम चिनाब वैली के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मसला है कि जम्मू वाले जम्मू कह रहे हैं, कश्मीर वाले कश्मीर कह रहे हैं। जिस चिनाब वैली को अल्लाह ने इतना अच्छा बनाया, तमाम जो जम्मू कश्मीर के मसले हैं, लकड़ी हमारी, बिजली हमारी, लेकिन चिनाब वैली को किसी ने नहीं पूछा। मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करूंगा, जितने भी पार्टी के लोग हैं, चाहे बीजेपी है, एनसी है, कांग्रेस है, हम इस मसले में इकट्ठा हो जाएं। 14 तारीख को हमारे साथियों ने एक प्रोग्राम रखा है, उसमें शिरकत करेंगे। बहरहाल मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें जो ये बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग हैं, ये हमें पूरा ताउन दे देंगे और हम इस मसले में कामयाब हो जाएंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ शुक्रिया, खुदा हाफिज़। आपका नाम क्या और जो चिनाब वैली डिविजनल स्टेटस का मसला आजकल चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम अंजर साहब, मेरा नाम नज़ीर अहमद है, मैं ठाड़ से बिलोंग करता हूँ। जी, डिविजनल स्टेटस का जो मसला यहाँ पर चल रहा है तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी सोच है, मुबारकबादी देना चाहता हूँ अपनी तरफ से मैं मंसूर साहब चेयरमैन को और समीम साहब भट्ट को, जिन्होंने ये कदम उठाया है। ये पहले उठाना चाहिए, थोड़ा हम इसमें लेट हुए हैं। ये आखिरकार क्यों ज़रूरत पड़ी इस इलाके को डिवीज़न की, क्या कहना चाहेंगे? जिना अंदर साहब 17 साल से हम इग्नोर हुए हैं सियासी लेवल पे, हमको इस्तेमाल किया गया। अगर जम्मू वाले कहते जम्मू कश्मीर वाले कहते कश्मीर, हम तो दौड़ा खिताई जनाब, तो इसका हक रखता सर।